आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स दो वर्ड से मिलकर बनी है। फर्स्ट है एंटी एंड सेकंड है लेप्रोटिक। तो एंटी लेप्रोटिक का मतलब है, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। तो जो मेडिसिन, जो दवा हम कुष्ठ रोग के अगेंस्ट में यूज करते हैं उन्हें एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कहते हैं। लेप्रोसी जो डिसीज है वो मायोबैक्टीरियम लेप्री से कारण होती है और ये रॉड शेप के बैसिलस होते हैं। मायोबैक्टीरियम लेप्री ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये मोस्टली जो अफेक्ट करते हैं वो हमारे स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को और नर्व्स को, तंत्रिकाओं को प्रभाव डालते हैं। ये जो ड्रग्स है ये क्योंकि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन, अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है 3 क्लास होते हैं इन एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की। पहला है सल्फोन। सल्फोन जो क्लास है इसमें 2 ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट है डैप्सोन और दूसरी ड्रग है सोलेप्सोन। फेनाजीन जो हमारे फेनाजीन डेरिवेटिव्स है, इसमें जो ड्रग आती है इसका एग्जांपल है क्लोफाजिमीन। और जो हमारे डाई सब्स्टिट्यूटेड थायोयूरियाज हैं, इनमें जो ड्रग आती है वो है थायोब्यूटासीन। तो अब हम लोग फर्स्ट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो है डैप्सोन। डैप्सोन जो ड्रग है हमारी, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म थेरेपी में यूज में आती है लेप्रोसी में। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर है, सभी लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारा डैप्सोन का। अब डैप्सोन का जो स्ट्रक्चर है इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, तो पहले समझते हैं स्ट्रक्चर कहाँ से आया है। जो भी डैप्सोन है हमारा, ये डिराइव होता है या हमें मिलता है डाइफिनाइल सल्फोन से। डाइफिनाइल सल्फोन से हमें मिलते हैं। डाइफिनाइल सल्फोन के स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि इसमें सल्फोन ग्रुप से 2 फिनाइल रिंग अटैच हैं, तो इन्हें डाइफिनाइल सल्फोन्स बोलते हैं। इस डाइफिनाइल सल्फोन में जब 4th पोजीशन पे एक बोथ साइड में अमीनो ग्रुप अटैच हो जाएगा तो हम ये फॉर्म करता है डैप्सोन, जिसे कि हम कहते हैं 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन। तो ये हमारी केमिस्ट्री है, डैप्सोन का जो स्ट्रक्चर है उसकी ये केमिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो डैप्सोन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट है इसका अपीयरेंस। ये देखने में किस तरीके से होते हैं, तो ये व्हाइट और क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। देन सॉल्युबिलिटी, इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के साथ धीरे धीरे घुलनशील हो जाते हैं। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन एथेनॉल, ये इथेनॉल के साथ आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। एंड इट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, ये डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ भी घुलनशील रहते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 175 से 176 डिग्री सेल्सियस होता है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में अफेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हम वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में रखते हैं। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर का मतलब है ऐसे कंटेनर्स जो डार्क कलर के हों और जिसमें सन की जो सनलाइट है, रोशनी है सूरज की, वो पूरी तरीके से ना पहुंचे उन केमिकल्स तक। देन यूजेस, अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, तो ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। सबसे पहले तो ये एंटी लेप्रोटिक में क्योंकि यूज में आ रही है इसलिए एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। ये जो ड्रग्स होती हैं, सेकंड पॉइंट है, ये जो ड्रग है ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल फॉर्म में होती हैं, बहुत ही चीपेस्ट हैं, सस्ती हैं और मोस्ट एक्टिव एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की तरीके से उपयोग में लाई जाती हैं। देन इट इज आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन, ये ड्रग कॉम्बिनेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। ये पायरामिथामिन के साथ अगर हम लेते हैं इस ड्रग को, तो ये क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में भी यूज, हम इस दवा को यूज में ला सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है
जिसमें क्लोरोक्वीन से रेजिस्टेंस हो गई है मलेरिया में। जो अगर क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस मलेरिया का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे क्लोरोक्वीन की दवा सूट नहीं कर रही है, तो हम इस ड्रग को डेप्सोन को पैरामीथामीन के साथ भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। नाउ ऑफिशियल्स और फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशन जो है वो डेप्सोन का दो तरीके से होता है, डेप्सोन और डेप्सोन टैबलेट्स आती है मार्केट में। ये बेसिकली आईपी और बीपी, मतलब ये हमारे फार्माकोपियाज हैं आईपी बीपी, इनको ही फॉलो करके ज़्यादातर फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ये जो है, ये जो टैबलेट्स है, ये आईपी और बीपी फार्माकोपियाज को फॉलो करके बनाते हैं। ब्रांड नेम, जो मार्केट में जिस ब्रांड से ये जो व्यापारिक नाम है किसी भी ड्रग का जो मार्केट में आते हैं, तो सबसे पहले डेप्सोन, डीडीएस, नोवोफोन एंड डाइफिनाजोन। ये मेन वो ब्रांड नेम है जिससे ये डेप्सोन ड्रग मार्केट में अवेलेबल रहती है। सेकेंड क्लास की जो ड्रग है वो है आपकी सोलेप्सोन। जो सोलेप्सोन है ये भी आपकी जो ड्रग है, ये टेट्रासोडियम सल्फोनेट डेरिवेटिव्स ऑफ डेप्सोन। ये हो आपके सल्फा, ये भी क्या है आपके सल्फोन डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये सोलेप्सोन का स्ट्रक्चर है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग की तरीके से एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका आईपीएसी नेम जो है, नीचे आईपीएसी नेम भी इसका लिखा हुआ है। इसका जो आईपीएसी नेम है 3 डाइसल्फो प्रोपाइलेमिनो फिनाइल सल्फोन, इन्हें हम बोलते हैं। ये भी ड्रग्स हमारे लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में उपयोग में आती हैं और ये डेप्सोन के कंपैरिजन में कम पोटेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है ये व्हाइट कलर के पाउडर्स होते हैं। देन सेकेंड, ये पानी के साथ बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। थर्ड है इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ये अल्कोहल के साथ इतनी जल्दी सॉल्युबल नहीं होते, ये अल्कोहल के साथ अघुलनशील होते हैं। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर्स। ये क्लोज कंटेनर्स में रखे जाते हैं जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यूजेस, यूजेस में पहला यूजेस है इट इज द एंटी लेप्रोटिक ड्रग। ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती हैं। ये डेप्सोन के कंपैरिजन में, सेकंड पॉइंट है, ये डेप्सोन के कंपैरिजन में लेस पोटेंट होती हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डेप्सोन लेने के बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस केस में हम डेप्सोन की जगह पर सोलेप्सोन को उपयोग करते हैं। देन ब्रांड नेम, व्यापारिक नेम इनके कौन कौन से हैं? पहला है सोलेप्सोन, सेकंड सल्फेट्रॉन, देन थर्ड सल्फू सल्फोन, सोलू सल्फोन। ठीक है, तो ये तीन इनके नाम है जिन नेम से ये मार्केट में आते हैं। इनके फॉर्मुलेशंस और ऑफिशियल्स कैसे हैं? तो ये सोलेप्सोन और सोलेप्सोन टैबलेट्स भी हमारे आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। तो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने दो ड्रग्स को कवर किया। आगे की क्लास में हम लोग दो ड्रग्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास फॉर दिस।